अपोजिशन संजीदा तो नजर आती है, अपोजिशन चाहती तो है कि अदम एतमाद लाया जाए, लेकिन इस वक्त कन्फ्यूजन है कि पहले इन्होंने कहा कि हम इत्तेहादियों की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम जाएंगे जहांगीर तरीन साहब की तरफ, और जहांगीर तरीन साहब जो है वो हमारा साथ देंगे और इस तरह से इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाएगी। फिर क्या हुआ? फिर एक चीज ये सामने आई कि जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप के लोग हैं वो भी सब जहांगीर तरीन साहब के साथ इस मामले में नहीं है। तो और दूसरा फिर एक और इनको खतरा था, और वो ये था कि डिफेक्शन क्लॉज जो है यहाँ पर अटैक्ट होती है कि अगर वो अदम एतमाद में इनका साथ देते हैं तो अदम एतमाद तो हो जाएगी। लेकिन फिर जब इन्होंने एतमाद का वोट तो नहीं है, वज़ीर आज़म के लिए इन्होंने वोट लेना है, तो अगर डिफेक्शन क्लॉज के तहत वो नायल हो गए तो फिर क्या बनेगा? फिर इत्तेहादियों की तरफ जाते हैं, इत्तेहादियों को भी समझ नहीं आ रही, इत्तेहादी भी विकेट की दोनों तरफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिल बड़ाई सब खेल रहे हैं। और काफली के बारे में तो मेरा मुस्तकिल व्यू है और बड़े अरसे से है कि ये पंजाब की एमक्यूएम है, ये हुकूमत में भी है, ये अपोजिशन में भी है, ये इधर भी है, ये उधर भी है। इस वक्त बहुत एक कंफ्यूजन है, कोई समझ नहीं आ रही कि कौन चाहता है अदम एतमाद लाई जाए, कौन सी कुव्वत है। इंटरनेशनल तो हमें नजर आता है, लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की अगर इंटरनेशनल कुव्वतें एक्टिव हैं और वो अपोजिशन के पीछे हैं, तो क्या हमारी जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी? मुझे नहीं लगता वो न्यूट्रल रहेगी। अगर बैरूनी मुदाखलत है और बैरूनी कुव्वतें हैं, तो फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट का खामोश रहना भी तशवीशनाक है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा देर खामोश नहीं रहेगी कि देखे ना इसका क्या माहौल है। इंटरनेशनल हालात देखें, रीजनल हालात देखें, इंटरनल हालात देखें। इमरान खान साहब रशिया जा रहे थे, इससे पहले चाइना जा रहे थे, यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए बलूचिस्तान में, कितने हमारे जवान शहीद हो गए, और फिर पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग बढ़ गई, पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से दबाव बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनली। तो ऐसी सारी सूरत में इमरान खान साहब जो फैसले ले रहे हैं वो जाती तौर पर तो नहीं ले रहे, ये तो रियासत पाकिस्तान का फैसला था कि इमरान खान साहब को रशिया जाना चाहिए, इमरान खान साहब को चाइना जाना चाहिए। तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और एक बात मैं आज दोबारा दोहरा दूं और ये मैं तीसरी बार कह रहा हूं, अगर अदम एतमाद कामयाब हुई तो अगर कोई यह समझता है कि आगे इलेक्शन होंगे, तो मुझे इलेक्शन होते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। अगर कोई यह समझता है कि शबाश वज़ीर आज़म बन जाएंगे, मुझे शबाश वज़ीर आज़म बनते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। मुझे फिर क्यास नजर आ रहा है और फिर मुझे कोई नई चीज नजर आ रही है। फिर तहरीक अदम एतमाद के बाद अभी अदील भी बात कर रहे थे कि उसके बाद के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके बाद क्या होगा, वो एक मेजर क्वेश्चन है, वो उसका आंसर किसी के पास नहीं है अभी तक। बिल्कुल, देखिए आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे बहरान ही बहरान नजर आता है अगर ये अदम एतमाद कामयाब होती है। और इमरान खान साहब होंगे सड़कों पर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकल रहे हैं, जाके टी चौक में बैठ जाना है, और आज भी उनके पास इतने लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे फिर इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं नजर आ रहा कि उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आकर बैठ जाएंगे। ये वो अपोजिशन है जो कि टूट गई थी सेनेट में अपोजिशन लीडर पर, कि आजम नजीर तारड़ साहब को बनाना है या गिलानी साहब को बनाना है। जो अपोजिशन लीडर पे टूट गई थी अपोजिशन, वो हुकूमत में, इक्तदार में कैसे इकट्ठे रह सकते हैं, एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते हैं, एक दूसरे के पीठ में छुरे घोंपते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं। तो इसलिए सबका मकसद सदीक एक ही है कि तहरीक अदम एतमाद लानी है, कहीं किसी ना किसी तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनके ओहदे से हटाना है। ये अगर पॉइंट में लेकर जाऊं तो इस हवाले से ऑपोजिशन इस वक्त मुत्तहिद है। देखिए, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ गई, इमरान खान हट गए, कौन वज़ीर आज़म बनेगा? कब तक वज़ीर आज़म रहेगा? क्या पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ देगी? और उसके बाद अगर ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो निगरान सेटअप कौन होगा? कौन निगरान हुकूमत बनाएगा? और अगर डिफेक्शन क्लॉज के तहत वो लोग नायल हो गए जो कि पीटीआई की तरफ से इनके साथ खड़े होंगे, तो फिर क्या होगा? ये एतमाद का वोट कहां से लेंगे? इत्तेहादी किधर जाएंगे? और अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है तो इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? और अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रहती तो अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल होगा? ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसान नहीं है, गेम बड़ी है, लेकिन अभी कंफ्यूजन है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ठीक है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन अगर मैं इसी जो भी सदीक ने बात की है इसी को सम अप करूं तो एक तरफ तो कंफ्यूजन तो है ही है, लेकिन अगर ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने में किसी ना किसी तरीके से हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अदम एतमाद के हवाले से ऑपोजिशन जहां पर एक्टिव हुई है, उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, लेकिन मुलाकातें अब इत्तेहादियों से हो रही हैं और इत्तेहादियों के एक बार फिर से नखरे शुरू हो चुके हैं। चाहे काफ लीग की बात की जाए, एमक्यूएम की बात की जाए, एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो एक बॉर्डर लाइन पे है, वो किसी वक्त भी क्रॉस हो चुकी है, हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि चौधरी बरादरान के भी तेवर बदल रहे हैं। अदील, मैं आपकी तरफ आऊंगी, इस वक्त क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। अदील, पहले आपकी तरफ, ये क्या चल रहा है? इत्तेहादी फिर से नाराज हो रहे हैं, मतलब क्या ऊंट जो है वो इस वक्त ऑपोजिशन के पड़े की तरफ जाता जा रहा है? इत्तेहादी अपने आप को एक्सपोज भी कर रहे हैं
ऐसे लग रहा है कि विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब पर एक दबाव की जो सूरत हाल बनाने की जो अपोजिशन कोशिश कर रही है, जो की जा रही है, उसमें इत्तेहादी विकेट के दोनों जानिब इस तरह खेलते नजर आ रहे हैं कि कल मुलाकात होती है, चौधरी बरादरान जो हैं वो जाते हैं आसिफ अली जरदारी से मिलने, और उसके बाद एलामिया किया जारी होता है, मुश्तरका एलामिया। आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात में अहम फैसले ये खुद काफ लीग जारी कर रही है। मुशावरत से आइंदा लाया अमल तय करेंगे मुश्तरका एलामिया, सियासी सूरत हाल और बामी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। ये हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं, और इस पे वक्त भी मांग लिया। उसके बाद चौधरी मोहम्मद सलाई साहब आज ट्वीट करते हैं कि स्पीकर असद कैसर साहब ने उन्हें कॉल की और इसमें करंट सिचुएशन डिस्कस की गई, लेकिन चौधरी मोहम्मद सलाई साहब ये कह रहे हैं कि मैंने उन्हें बताया कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन और कंसल्टेशन है ये चल रही है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोई डिसीजन लिया जा चुका है। हम अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उन पर बाउंड हैं और इन्हें ऑनर करेंगे। तो मोहम्मद सलाई साहब पहले भी अच्छा छक्का लगा चुके हैं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि जूनियर सूरत हाल आगे बढ़ती जा रही है। एक जानिब उनकी ऑफिशियल मुश्तरका प्रेस रिलीज आती है, और उसके बाद मोहम्मद सलाई साहब का ये भी ट्वीट, पहले जिस तरह खान साहब के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा था, अब जब ऐसा लग रहा है कि अब अपोजिशन जो इत्तेहादी हैं ये कोई दो फरीकों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि तहरीक अदम एतमाद के लिए किसी भी फरीक के लिए नंबर्स पूरे करना कोई बड़ा मसला नहीं है। असल मसला यह है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो किसके गले पड़ेंगे, असल सवाल यह है। और इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। नहीं तो तहरीक अदम एतमाद या जितनी थिन मेजॉरिटी के साथ इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है नंबर्स पूरे करना। नंबर पूरे शायद इस वक्त भी हों, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये बड़ा अहम सवाल है। नंबर की गेम पर ही अगर बात की जाए तो सिद्दीक आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त ऑपोजिशन ये दावा कर रही है कि हुकूमत के 24 अरकान जो है वो हमारी तरफ है और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ महज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है जो की जा रही है, या वाकई में हकीकत में भी ऐसा ही है? देखिए टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।